हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने परिचित के घर पहुंचा और ड्राइंग रूम में बैठ गया। घर में सन्नाटा था। परिचित फोन पर व्यस्त थे और उनकी पत्नी रसोई में चाय बना रही थी। घर की सफाई में जुटी मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक एक आवाज आई जिसने मेरे कदम रोक दिए। बुढ़िया, अभी फर्श गीला है, जमीन पर पैर मत रखना, मैं बार बार पोछा नहीं लगाऊंगी। मैंने परिचित से पूछा, मां कमरे में है? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अभी मत जाइए, फर्श गीला है, सूखने दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गीला है तो क्या, निशान पड़ जाएंगे तो मेड फिर साफ कर देगी, क्या फर्क पड़ता है। मैं गीले फर्श पर निशान छोड़ते हुए कमरे में चला गया। मां बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उनके पैर छुए और कहा, चलो ड्राइंग रूम में चाय पीते हैं। मां ने घबराते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी फर्श गीला है, मेरे पांव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, निशान पड़ जाएंगे तो क्या हुआ, उन निशानों को तो फ्रेम में लगाना चाहिए। मां झिझक रही थी। तब तक परिचित भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मां चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, मां के साथ यहीं चाय पीऊंगा। फर्श पर मेरे जूतों के निशान दिख रहे थे। परिचित ने मेड को आवाज दी, बबीता, आकर निशान साफ कर दो। मेड ने पोछा लगाया। जैसे ही फर्श साफ हुआ, मैंने फिर से उसी पर चलकर निशान छोड़ दिए। सभी हैरान थे। तब मैंने परिचित से कहा, आपकी मेड ने मां को बुढ़िया कहकर बुलाया और धमकाया। उसने यह शब्द बिना सीखे नहीं कहा होगा। यकीनन उसने यह आपसे या आपके परिवार से सुना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। परिचित की आंखों में आंसू थे। मां बिस्तर पर चुप थीं। मैंने कहा, आपकी मां, जिनके पांव के निशानों पर आपका बचपन दौड़ा है, उन्हें बुढ़िया कहना भूल नहीं, अपराध है। चलते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा, फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां मां के पांव के निशान हों। मुझे जाते हुए देख कमरे में एक सन्नाटा और झुकी हुई नजरों का भार रह गया।